इंसान की जिंदगी में औरत की कितनी जरूरत, मर्द की जिंदगी में औरत की कितनी अहमियत और जरूरत, क्यों आखिर ये निकाह करना है, क्यों आखिर शादी करना है। इंसानियत का आगाज जहां से हुआ, शादी का आगाज भी वहीं से हुआ। अल्लाह ताला ने पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने पैदा फरमाया। अल्लाह ने बनाया, रूह डाली, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो। अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। आदम ने नहीं किया। अल्लाह ने उसको मरदूद बनाया, लानत का तोक उसके गले में डाल के निकाल दिया। लेकिन इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हजरत आदम एक अकेले इंसान, एक अकेले बशर, कोई दूसरा इंसान नहीं। आपको दूसरी मखलूक़ात तो नजर आती है, अपना हम जिन्स कोई नजर नहीं आता, क्योंकि है ही नहीं कोई दूसरा इंसान। और जिन्स अपनी जिन्स की तरफ लौटती है, ये फितरी तकाजा है। इंसान इंसानों में ही तो रहता है, ये फितरी तकाजा है। हम जिन्स चाहिए। और हम जिन्स में भी एक चीज और है, आप सफर पे निकले अकेले हो तो आप कहते हैं यार अकेलापन अच्छा नहीं होता, एक के साथ एक कोई अगर हो तो फिर एक से भले दो। रास्ता भी आसान हो जाता है और रास्ते में फिर आपको अच्छा भी फील होता है। आप ताजमहल देखने चले जाइए अकेले, अकेले इधर उधर चारों तरफ नजर दौड़ाई, बस जी अकेले हैं तो बस देख लिया, हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। इससे ज्यादा कोई आपको लुत्फ नहीं मिला। लेकिन वहीं साथ में आप दो तीन जाइए तो रास्ते में भी जाते हुए लुत्फ आएगा, सैर भी करेंगे तो वहां भी आपको अच्छा लगेगा। बातचीत करते रहेंगे, एक एक चीज पर तबसरा करते रहेंगे, तो जरूरी है एक से भले दो। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले, दूसरा कोई इंसान ही नहीं, हैं तो जन्नत में मगर तबीयत नहीं लग रही, अकेले अकेले। खैर इस जमाने में जो है ना, वो अकेलापन खत्म करने के लिए ये प्लेट हाथ में है, ये मोबाइल। पहले आदमी अकेलापन दूर करने के लिए किताबें पढ़ता था। पहले सुबह को गांव देहात में भी अखबार पढ़ने वाले लोग काफी थे, अब तो अखबार पढ़ने वाले भी नहीं रहे। अखबार वाली कंपनियां जैसे तैसे अपना काम चला रही हैं, क्योंकि उठते ही सुबह ही 5G चल पड़ा ना। जियो धनाधन है, धनाधन है। उठते ही किसी ने न्यूज चालू कर दी, किसी ने गाना चालू कर दिया, किसी ने जो फिल्म चालू कर दी, औरतों ने सीरियल चालू कर दिया। किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है तो सीरियल सामने से लगा हुआ है स्टैंड पे मोबाइल। पहले औरतें जल्दी अपना काम समेटती थी कि भाई फलां टाइम पे सीरियल आएगा, सास भी कभी बहू थी। अब हमें वो देखना तो टाइम से पहले फ्री हुई, अब आके बैठ गए साहब। एक बार तो लड़ाई होती थी कि रिमोट अब किसी के कब्जे में नहीं जाएगा, अब सीरियल चलेगा।
मगर अब तो किचन में है तो देख रही है, बच्चे को दूध पिला रही है तो देख रही है, खाना निकाल के दे रही है तो देख रही है, कपड़े धो रही है तब भी साइड में को रखा है। अजीब जमाना है मेरे अजीजों। रात को खाना वाना खा लिया, बिस्तर पे लेट गए तो मियाँ लेट गए बेड पे, बच्चे को लिटा लिया, फिर बेगम साहिबा लेट गई। अब मियाँ ने अपना निकाला, उन्होंने अपनी मर्जी की चीजें देखना शुरू की। बेगम साहिबा ने अपना निकाला, वो अपनी मर्जी की चीजें देख रही हैं। बच्चा कभी मियाँ अब्बा को देख रहा, कभी अम्मा को देख रहा। या अल्लाह कैसी मुसीबत, ये किस काम में लग गया, ये किस काम में लग गया। कहाँ से तरबियत होगी, इन्हें फुर्सती कहाँ है तरबियत करने की। या तो अपना काम है या मोबाइल है। बच्चा बीच में लेटा, अम्मा अब्बा को देख के परेशान है, मगर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होने लगा उसने कहा काम चलेगा नहीं ऐसे। तो पहले तो वो कभी अब्बा वाले में यूं देखने लगा, कभी उसमें समझ में ना आया तो अम्मा वाले में। कुछ और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाप अपनी मर्जी की फिल्म देख रहा था, मगर बच्चा रोने लगा मोबाइल चाहिए। अब मजबूरी से देना पड़ा। इसने मियाँ बच्चे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बस वही देख रहे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। उसे इतने कोई 10-10 बार देख लेते हैं, समझ रहे हो, 10-10 बार। अल्लाह रहम। पहले बच्चों को हमने देखा था घर के बुजुर्ग अपने पास में रात को अपने पास लेटा कर कभी नाते सुनाते थे, कभी कलमे सिखाते थे, कभी दीन बताते थे। आज माँ बाप खुद दीनदारी की बात नहीं करते, बच्चे को कैसे दीनदारी सिखाएंगे, ये खुद फिल्में देख रहे हैं। तो बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता है अब उसे भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। अभी ये सिने बलूग को नहीं पहुंचता है, अभी ये बालिग भी नहीं हुआ कि माँ बाप से लड़ने लगा, कहते हैं माँ मोबाइल अपना अलग चाहिए। अब ये रोता है, माँ बाप दोनों देख रहे हैं। अब इसकी माँ इसके बाप पे प्रेशर बनाती है, चलो दे दो, चलो दे दो। उनके बच्चे पे भी तो है, उनके बच्चे पे भी तो है। अच्छा अब ये उनके बच्चे पे इनके बच्चे पे इसका भी बड़ा, वो बच्चा भी कहता है तुम मेरे माँ बाप कैसे हो, तुम मुझे प्यार ही नहीं करते, मैं तुम्हारा ही हूं, किसी और का सौतेला तो नहीं हूं। देखो उन्होंने अपने बेटे को दिलाया नहीं मोबाइल। बच्चे मोबाइल में, जवान मोबाइल में, अब्बा मोबाइल में, अम्मा मोबाइल में, बुड्ढा मोबाइल में, बुड्ढी मोबाइल में, जिसे देखो मोबाइल में। या अल्लाह कैसा भाई, एक जरूरत जिस चीज की जहां तक हो वहां तक तो इस्तेमाल आदमी करे। जब बेतहाशा हो जाए तो फिर मुसीबत के सिवा और कुछ तो है नहीं। अच्छा क्या काम ऐसा बाकी है जो मोबाइल पे नहीं। जवानों को देखो, इनकी आशिकी मोबाइल पे। अब जाड़े आ रहे हैं, लिहाफ में पूरी तरह से पैक होके अंदर से करेगा हेलो तबीयत ठीक है तुम्हारी, क्या खाया था आज। अच्छा जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं, एक बात ईमानदारी से बताओ, आप कहीं बाहर हैं, बीवी घर से फोन करे, आप कितनी बात करते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ वालेकुम सलाम, कि वो बच्चे की दवाई आनी थी कि हाँ फला ऐसा कर लियो वैसा कर लियो और उससे दवाई आ जाएगी और वो भैया ला देगा और यूँ हो जाएगा, काम की बात है, चल ठीक है फिर खुदा हाफिज। और शादी से पहले क्या खाया था। अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, तुम्हारे यहाँ कैसे। अच्छा रिश्ता जैसे ही होता है ना, रिश्ता वो बीच का जासूस पता नहीं कौन होता है। अभी दूसरा ही तीसरा ही दिन होता है कि नंबर इधर का उधर, उधर का इधर।
और अगर वहां मोबाइल नहीं है आरिश भाई, तो ये मजनू साहब पहली फुर्सत में यही काम करते हैं कि मोबाइल पहुंचवाओ बस पहली फुर्सत, बोले पैसे हम लगा, चाहे अब्बा की कुठिया में से गेहूं बेच के मोबाइल देना पड़े, मगर मोबाइल भेजेंगे। सारी सारी रात मोबाइल पे बात कर कर के पीला हो गया रंग इसका। अम्मा अब्बा परेशान, शादी करीब आ गई, इसे क्या हो गया? अब्बा कह रहे हैं बेटे हकीम को दिखा ले, मगर अब्बा को क्या पता रात में लिहाफ में मुंह दबा के क्या कर रहा है। सारी रात जब सोएगा नहीं तो कैसे इसके चेहरे पे चमक आएगी, सारी रात सोएगा नहीं तो पीला ही पड़ेगा। गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। नौजवानों अपनी जवानियों का ख्याल करो, अपनी जवानियों को पाकीज़ा बनाओ। मुझे बड़ी खुशी होती है उस वक्त में जब कई नौजवान ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हजरत जी हम रात को जब सोते हैं उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक के हम आपका बयान न सुन ले, जब तक के नाते न सुन ले, जब तक के उलमा की तकरीरें न सुन ले, दिल खुश हो जाता है। या अल्लाह ऐसे हालात में भी ऐसे नौजवान मौजूद है, इधर तो सारी दुनिया गाने सुन सुन के सो रही है, मगर याद रहे आज भी नबी के दीवाने मौजूद हैं। जब तक वो नबी का जिक्र नहीं सुनते खुदा की कसम आज भी उन्हें नींद नहीं आती है। आज भी वो दीवाने हैं मौजूद, आज भी वो दीवाने मौजूद हैं जिनके अंदर, जिनके सीनों के अंदर हुजूर का इश्क है। ताजदारे मदीना वाली कायनात की मोहब्बत है, खुदा की कसम ये मोहब्बत बेकरार जब करती है तो आशिक को यार का जिक्र करके और जिक्र सुन के ही सुकून मिलता है। तो हालात अब बदलते तो जा रहे हैं, मगर हम कोशिश करें कि हम अपने सीनों में हुजूर की मोहब्बत बेदार करें। नौजवान हमारे अपने सीनों में हुजूर की मोहब्बत, किसी दुनियादार का इश्क नहीं, हुजूर का इश्क अपने सीने में महफूज करो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की मोहब्बत अगर एक मर्तबा सीने में आ गई, दिल के अंदर आ गई, तो देखना ये हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क दुनिया में भी तुम्हें इज्जत दिलाएगा। कब्र में जाओगे कब्र में भी इज्जत पाओगे, कब्र में भी ये हुजूर की मोहब्बत इज्जत दिलाएगी, और मैदान महशर में भी ये गुलामी का पट्टा जो गर्दन में है इसी के सबब इंशाअल्लाह ताला परवाने नजात मिल जाएगा, परवाने जन्नत मिल जाएगा। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल से मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा, ताजदार बरेली ने कहा, सरकारे आला हजरत ने फरमाया अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो इंसान का मामला मैं अर्ज कर रहा था कि
हम जिन साथ में हो तो तबीयत लगती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले जन्नत में हैं, मगर जरा एक थोड़ा सा एक एहसास है अकेलेपन का। अकेलेपन की वजह से थोड़े से उदास हैं जन्नत के अंदर भी। तो अल्लाह ताला ने अकेलेपन को दूर करने के लिए परवरदिगार ने दूसरा इंसान जो बनाया वो मर्द नहीं बनाया बल्कि औरत को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया। मर्द की जिंदगी में औरत की अहमियत ये है, औरत ना हो तो इसके दिल को करार नहीं आएगा। अच्छा, यहां मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, यहां मैं तसव्वुफ की बात नहीं कर रहा। और नफ्स मुतमइन्ना जो आला तरीन मंजिल नफ्स की जब वहां पे बंदा पहुंचता है कैफियत बदलती है, उस सब की बात नहीं कर रहा मैं भी। वहां तो फिर इंसान सारी दुनिया से सारी कायनात से बेखबर और बेगाना हो जाता है, उससे फिर किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता। बस वो एक ही ज़ात के जलवों में गुम होता है, वो मुस्तफ़ा की ज़ात होती है। बस हर लम्हा उसकी ज़बान ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा से तर रहती है। मगर आम इंसानियत के लिए अल्लाह ने एक मिजाज दिया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान मगर अकेलेपन की वजह से थोड़े मायूस थे, जन्नत के अंदर थे मगर फिर भी अकेलापन खल रहा था, तो अल्लाह ने औरत को पैदा किया। एक रोज हजरत आदम जन्नत के अंदर सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अब आंख खुली तो क्या देखा, अपने करीब एक औरत नजर आई। अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। पहली औरत, दुनिया की पहली खातून को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तवज्जो, अब एक जुमला आपको सुनना है बहुत सलीके से। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को हजरत आदम की बाईं पसली से आंख खुली, देखा जनाबे हजरत हव्वा सामने मौजूद। आपने देखा तुम कौन? कहा मैं हव्वा औरत। किस लिए, कहां से आई? कहा अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से मुझे पैदा फरमाया, आपके लिए पैदा फरमाया। अब तबीयत माइल हुई, दिल रागिब हुआ, चाहा के हाथ बढ़ाएं, छू कर देखें। हजरत हव्वा की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाने लगे, अल्लाह ने फरमाया आदम नहीं, छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह, मेरी बाईं पसली से पैदा किया, मेरे तन्हाई को दूर करने के लिए पैदा किया, मेरे लिए पैदा किया, फिर किस लिए हाथ ना लगाऊं, किस लिए ना छूऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, इंसानियत को मिजाज देना है, उसूल देना है, निजाम देना है, ज़ाब्ता देना है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे ऐसे नहीं छूना, अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह, कैसे हलाल होंगी? अल्लाह ने फरमाया पहले हव्वा का महर अदा कर दो, फिर हव्वा तुम पे हलाल हो जाएगी। ये कायनात की पहली शादी है। इस शादी के अंदर जो दूल्हा है वो कायनात का पहला बशर, पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जो दुल्हन है वो कायनात की पहली खातून, पहली औरत, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा है। ये पहली शादी कायनात में। इस निकाह की तकरीब को अमल में लाना ये परवरदिगार का काम। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करो। परवरदिगारे आलम ने जनाबे हजरत आदम को हुक्म दिया, ए आदम महर अदा करो, हव्वा
हव्वा का, या अल्लाह मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं हव्वा को। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम सुनो, आपको दौलत नहीं देनी, पैसे नहीं देने, माल नहीं देना, सोना चांदी नहीं देना है। या अल्लाह क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम हव्वा का महर ये कि मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। अल्लाह ने मिजाज दे दिया दुनिया में क़यामत तक के इंसानों को, मुसलमानों को, ए इंसानियत जान ले, इंसानियत का आगाज जब हुआ है, इंसानियत को उस वक्त में आगे बढ़ाया गया है जब मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ा गया है। जब दुरूद मुस्तफा पे पढ़ा गया है तब इंसानियत को आगे बढ़ाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खमीर के अंदर दुरूद मुस्तफा की बरकतें शामिल हैं। हम हजरत आदम के बिल्कुल सच्चे वफादार बेटे हैं। हमारे अंदर दुरूद पाक की बरकतें हमारे खमीर में शामिल हैं, इसीलिए हम मुस्तफ़ा पे दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। इसीलिए हम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करते हैं, क्योंकि हमारे खमीर में शामिल है। निकाह हो गया, महर कितना? 10 मरतबा दुरूद शरीफ मेरे मुस्तफ़ा हुजूर की बारगाह। अच्छा, महर, इससे ये पता तो लग गया कि महर निकाह का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। निकाह का बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा है महर। सुनो नौजवानों, हमारे यहाँ मुआशरे में एक चीज और है, वो क्या है? हमारे लोग एक गलत चीज को अपने मुआशरे में जगह दिए हुए हैं कि भाई जब शादी हो ना, और जब पहली रात आप अपनी बीवी के पास जाएं तो बीवी से कह दें कि हमारा महर माफ कर दो। बोले महर माफ करा लो। और औरतें, अल्लाह माफ फरमाए, पुरानी पुरानी बुढ़ियां भी आज तक इसी बात को आगे बढ़ा रही हैं, समझ नहीं पाई। औरतें और ज्यादा जोर देती हैं ऐसी चीजों पर, बेबुनियाद बातों पर, कि है लल्ला महर माफ ना करा है तूने। महर माफ कराने की चीज ही कब है? अबे महर देने के लिए होता, माफ कराने के लिए नहीं। माफ कराने के लिए होता तो महर की जरूरत ही फिर क्या थी? पहले से अल्लाह माफ नहीं फरमा देता। लेकिन अल्लाह ने महर को जरूरी करार दिया, मतलब महर माफ कराने से काम देना पड़ेगा। अब 2 किस्में हैं, एक तो ये कि उसी वक्त अदा कर दे, एक ये कि तू बाद में अदा कर दे। अगर उस वक्त तेरे पास इतना नहीं है हिसाब तो उधार वाला भी सिस्टम है, मगर देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। जितनी जान छुड़ाए हुए बैठे हो दे दो, मौत का कोई भरोसा नहीं। औरत का हक है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि दे दिए, मान लो 25,000 का महर था या 50,000 का, तो दे दिए और अगले दिन कहना लिए वो पैसे दे दिए, जरा काम है। अब तुम्हारा उसमें कुछ नहीं रहा, भले तुम्हारी बीवी है वो, हर चीज में तुम बराबर के शरीक हो, मगर जो महर का पैसा तुमने दिया उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। वो उसकी मर्जी है, वो तुम्हें दे दे तो दे दे, वो चाहे तो उस पैसे को खाने पीने में खर्च कर दे, अपने जेवर में खर्च कर दे, अपने कपड़ों में खर्च कर दे, अपने किसी भी काम में खर्च कर ले, वो उसका हक है। अल्लाह ताला ने, अच्छा एक चीज और समझे यहां पर लॉजिक, मर्द को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, औरत को हाकिम नहीं बनाया।
मर्द को हाकिम बनाया। समझें जरा बात को, मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया। यहां पर एक गलतफहमी और दूर की जाए, कोई दुनियादार इंसान इस्लाम पर आजकल होता है ना उंगली उठाते, याद रहे अल्लाह ने औरत के लिए मर्द को हाकिम तो बनाया है, मगर सुल्तान नहीं बनाया, बादशाह नहीं बनाया। क्योंकि बादशाह अगर जालिम हो तो जुल्म करता है, जाबिर हो तो जबर करता है। मुमकिन था अगर अल्लाह बादशाह का दर्जा देता, सुल्तान का दर्जा देता, ये जालिम बन के जुल्म करता। आज भी हैं ऐसे लोग जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। कई औरतें अपने आदमियों को परेशान कर रही हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया, सुल्तान नहीं बनाया, बादशाह नहीं बनाया, हाकिम बनाया। मतलब औरत को जो उसका शोहर हुक्म दे वो उस पर अमल करे। उसमें भी गुंजाइश ये रखी, अगर नाजायज व हराम काम की इजाजत शोहर दे, हुक्म दे, हरगिज न माने, शरीयत के खिलाफ कभी न जाए। शोहर अगर नाजायज काम का हुक्म दे कभी न माने, हमेशा इनकार करे। और जायज काम का अगर शोहर हुक्म दे फौरन मान ले, शोहर की बात पे अमल कर ले। शोहर की बात को मानना बेहद जरूरी, शोहर की बात पर अमल करना बेहद जरूरी है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर कीजिए, जल्दी बात को खत्म करना है। अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया। और एक बात और याद रहे, ये आगे आगे मर्द चलता है, पीछे पीछे औरत चलती है। आज दुनिया की लिबरल औरतें चीख रही हैं, आज दुनिया की लिबरल औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, कहती हैं हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। आजकल तो महिला प्रधान मुल्क बनाए जा रहे हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, हम दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों अच्छी तरह जान लो, इस्लाम ने ही औरत को सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया। सबसे ज्यादा इज्जत तो इस्लाम ने ही दी। इस्लाम ने अगर मर्द को आगे चलाया, औरत को पीछे, तो इसलिए नहीं कि ये उसका कोई बादशाह आगे चल रहा है, ये उसका कोई सुल्तान है, नहीं नहीं, बल्कि एक मर्द आगे आगे चलता है, दुनिया को ये बताता जाता है, दुनिया वालों खबरदार खबरदार, ये जो मेरे पीछे चल रही है ये मेरे घर की इज्जत है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। याद रखना, मेरे घर की इज्जत पर गलत नजर न डालना, इसलिए कि ये पीछे जरूर है, मैं आगे जरूर हूँ। इसका बादशाह नहीं बल्कि इसका सिपाही बन के आगे आगे चल रहा हूँ, इसका मुहाफिज बन के आगे आगे चल रहा हूँ, मैं इसका बॉडीगार्ड बन के इसके आगे आगे इसलिए चल रहा हूँ कि दुनिया जान ले, अगर कोई मेरे घर की इज्जत पर गलत नजर डालेगा तो आगे मैं हूँ, पहले उसे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा, पहले मैं हूँ। औरतें भी जान ले, शोहर जो आगे है इसलिए नहीं है। ये कई औरतें समझ रही हैं कि ये तो हमें साहब ऐसा नहीं, औरत को अल्लाह ने बिल्कुल कितना सिक्योर किया है, किस दर्जा सिक्योर किया है, किस दर्जा अल्लाह ने सिक्योरिटी दी है। एक औरत की जिंदगी देखो ना, भाई उसका सिक्योरिटी गार्ड, शोहर उसका सिक्योरिटी गार्ड, बाप वो भी सिक्योरिटी गार्ड। आप देखें तो जरा, बेटा वो भी सिक्योरिटी गार्ड। आजकल हमारे यहाँ नेता, अभिनेता, इनकी बड़ी सिक्योरिटी होती है ना। और तो अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें हर तरह से महफूज किया है। तुम्हारी सिक्योरिटी किस दर्जा अल्लाह ने फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी सिक्योरिटी को दी है। मगर औरतें भी आजकल इन चीजों को नहीं समझ पा रही।
जबकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत समझने वाली। तो अल्लाह ताला ने महर बहुत ज़रूरी है, माफ़ कराने से अल्लाह ने हाकिम बनाया। क्या तुमने देखा है कोई हाकिम के सामने रियाया तो हाथ जोड़ती है, मगर कभी हाकिम रियाया के सामने रो रो के कहे कि मुझे माफ़ कर दो, ये उसकी शान निशान है। तो माफ़ कराने वाली चीज़ नहीं। जल्दी सुने और आगे एक दो बातें इसमें मैं आपके सामने रख दूं, फरमाइश भी सुनेंगे आपकी, करेंगे मुझे याद है। ऐसा है कि एक मामला, ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है महफिल में कि उन्वान कोई होता है, उसमें दरमियान में बिल्कुल ही अलग मौजू की कोई फरमाइश हो जाए तो फिर वो उन्वान बदलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी फरमाइश का मुझे ख्याल है, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ बोलूँगा। थोड़ा सा और मैं इस उन्वान को आगे बढ़ा दूँ। औरत महर ज़रूरी चीज़।